जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 13 के सी का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए यदि आपको मैथ नहीं पढ़ना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वीडियो बनाना यहीं पर बंद कर दूँ। ठीक है, कोई और सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग, मैं वीडियो बनाता हूँ मैथ का, आप लोग उसको वॉच ही नहीं करते हो, देखते ही नहीं, बस वीडियो पाते हो तुरंत खोल के फिर कट करके चले जाते हो। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग तो ऐसा करके चले जाते हो, लेकिन मैं इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, फिर भी आप लोग एक लाइक भी नहीं करते ना, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो आप लोग। और दूसरी बात, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को 2 से 3 मिनट देख के चले जाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, वीडियो का जो रिटेक्शन होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, और ड्यूरेशन जब इसका खराब हो जाएगा वीडियो का, तो यूट्यूब पर वीडियो चलता नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप सपोर्ट करिए, नहीं तो हम मैथ को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि दोस्तों आगे अदर सब्जेक्ट आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको मैं बता दूं दोस्तों, प्रश्नावली 13 के सी के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर मैं 4 से बताऊंगा, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया है पार्ट 1 का, आप वहां से जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूँ इसमें क्या बोला है। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आपसे, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, शंकुओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब समझने वाली बात आपको इसमें यह है, देखिए पहले मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं। देखिए एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, चलिए बना लेते हैं यहाँ पे समझाने के तौर पे। ठीक है, आप आकृति बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, आप समझ जा रहे हो, बस वही बहुत ज्यादा है। तो ध्यान दीजिए, ये कोई बेलनाकार बर्तन है। ठीक है, इस बर्तन के अंदर आइसक्रीम भरी पड़ी है। ठीक है, अब आइसक्रीम जो भरी पड़ी है, इस आइसक्रीम का क्या करना है, आपको एक शंक्वाकार का बर्तन है, शंकु के आकार का जो है बर्तन है। अब इसके ऊपर अर्धगोलाकार भाग का भी वैसे बना है, कुछ इस प्रकार से आकृति आपकी ये बनेगी। ठीक है, अब इस आइसक्रीम, इसके अंदर जो बेलनाकार भाग के अंदर जो आइसक्रीम है, इसको इसमें भरना है। अब कितना भरेंगे दोस्तों, कितने इस प्रकार के जो बर्तन दिख रहे हैं आपको, कितने भरे जा सकते हैं, वही आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं, आइसक्रीम का निकाल लेंगे और इस बर्तन का आयतन निकाल लेंगे। अब जब दोनों को निकाल लेंगे, इस बर्तन के क्या करेंगे, जो आयतन आएगा इस बर्तन का, इससे हम इसमें भाग कर देंगे आइसक्रीम में, तो हमें पता चल जाएगा कि जो शंकुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, पहले क्या क्या दिया है उस पर हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया, देखिए पहले आपका ये दे दिया है कि जो ये बेलनाकार भाग है इसका व्यास दे दिया है। ठीक है, इसका कितना व्यास दिया है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका व्यास दिया है, तो इसका जो व्यास है वह 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन हमें व्यास नहीं निकला, हमें लिखना है यहाँ पे त्रिज्या। ठीक है, तभी हम व्यास का त्रिज्या में चेंज करेंगे, तब यहाँ पे लिख देंगे। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इसकी ऊंचाई भी दी गई है, तो जो इसकी ऊंचाई दी गई है वह कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे आप लिख दीजिए 15 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, बेलनाकार भाग की। और ध्यान दीजिए दोस्तों, जो शंकु के आकार का दिख रहा है, इसकी भी क्या दी गई, व्यास दी गई, तो लेकिन हमें व्यास नहीं लिखना है, हमें त्रिज्या लिखना है। ठीक है, तभी त्रिज्या हम निकालते, तब उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसका ऊंचाई भी दिया गया है, तो इसकी जो ऊंचाई दी गई है, ये बोला है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके प्रश्न में बोला गया है। अब को हमें निकालना है, जो आइसक्रीम भरा जा रहा है इस शंकु के आकार में, उनकी संख्या बतानी है। ठीक है, ये जो शंक्वाकार बर्तन दिख रहे हैं शंकु के आकार का, इन्हीं का हमें संख्या बताना है। अब कैसे निकाला जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आपका यहाँ पे देखिए पहले क्या दिया, इसका व्यास दिया है, तो पहले इसी बर्तन का हम सब कुछ निकालेंगे, क्योंकि इसी से पूरा एक क्या हो रहा है, ये जो कुल्फी के आकार का दिख रहा है आपको बर्तन, उसी में भरा जाना है। तो पहले आप इसका आयतन निकाल लीजिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ से आइसक्रीम का आयतन। तो आयतन निकालने के लिए हमें त्रिज्या मालूम होना चाहिए और ऊंचाई मालूम होना चाहिए।
तो यहाँ पे दिया भी गया है क्या, बेलन का व्यास, जो बेलनाकार बर्तन दिख रहा है इसका व्यास दिया गया। तो लिख लीजिए यहाँ पे बेलनाकार बर्तन का व्यास। ठीक है, तो बेलनाकार बर्तन का जो व्यास दिया है वह कितना दिया है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 सेंटीमीटर। अब हमें इससे क्या मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगा। तो चलिए इससे हम निकाल लेते हैं अब त्रिज्या। जब त्रिज्या निकालोगे तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा, नहीं 12/2 कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक्के कितना आ जाएगा 12। ठीक है, यानी 6 सेंटीमीटर ये क्या निकल गया दोस्तों, ये जो बेलनाकार भाग है बर्तन है इसकी क्या त्रिज्या निकल गया। ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी दी है, तो ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर। तो चलिए h बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हो 15 सेंटीमीटर। चलिए इतना लिख दिया। अब आपको पता है कि बेलन का आयतन निकालने के लिए हमें 2 मान पता होना चाहिए, पहला तो त्रिज्या और दूसरा ऊंचाई। हमें ऊंचाई भी पता है और त्रिज्या भी पता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जो बेलनाकार बर्तन दिख रहा है इसमें हम क्या करते हैं, आइसक्रीम का आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि जितना इसका आयतन होगा बर्तन का उतना इसके अंदर आइसक्रीम भी होगा। ठीक है, तो चलिए यहां से निकाल लेते हैं दोस्तों। अब आप यहां पे लिखिए कुल आइसक्रीम का आयतन। ठीक है, यहां से निकाल रहे कुल आइसक्रीम का आयतन। तो कुल आइसक्रीम का जो आयतन आप निकालोगे तो अब फार्मूला क्या लगाएं, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आइसक्रीम बेलनाकार बर्तन में रखा गया, तो यानी यहाँ बेलन के आयतन का ही फार्मूला लगेगा। तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है πr²h। अब यहाँ पे क्या करें, उन मानों को रखिए, पाई का भी मान रखिए। तो पाई का मान कितना है 22/7, यहाँ पर रख दीजिए 22/7 इंटू r² यानी त्रिज्या का स्क्वायर। तो त्रिज्या कितना है दोस्तों यहाँ पे 6, तो 6 का हम क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने से बेस्ट है कि आप 6 गुणते क्या लिख दो, 6 लिख दो। ठीक है, इंटू ऊंचाई कितना है 15, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 15। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, आइसक्रीम का आयतन। तो देखिए बेलनाकार भाग है और आयतन जब भी निकाला जाता है तो पहले मात्रक पे ध्यान दीजिएगा, कितना सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। जो आयतन का मात्रक होता है वह क्या होता है, घन में होता है। ठीक है, तो ये घन सेंटीमीटर यहाँ पे कुल आइसक्रीम का आयतन निकल जाएगा। अब कुछ शंक्वाकार भाग का भी मान दिया गया है, तो चलिए जो शंक्वाकार भाग का मान दिया गया है उसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो शंकु का व्यास दिया है और ऊंचाई दिया है। ठीक है, और व्यास और ऊंचाई जब भी दिया है तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या जब ऊंचाई जब मालूम हो जाता है तो हम शंकु का आयतन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए शंक्वाकार भाग का व्यास। ठीक है, तो शंक्वाकार भाग का जो व्यास है, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितना व्यास आपका ये शंक्वाकार भाग के लिए है उतना अर्धगोलाकार भाग के लिए भी होगा, इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे शंक्वाकार भाग का व्यास, तो व्यास इसका दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इससे निकाल लेंगे त्रिज्या। व्यास इसीलिए दिया रहता है कि आप उससे त्रिज्या निकालें। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने का मतलब हम व्यास का क्या कर देंगे आधा, तो 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, यानी 3 सेंटीमीटर हमें मिल गया क्या यहाँ पे त्रिज्या। अब इस शंख के जो बर्तन दिख रहा है आकार का, उसकी कितनी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई लिख दीजिए क्या 12 सेंटीमीटर। अभी आपने बेलनाकार बर्तन के लिए ऊंचाई कितना लिया था स्मॉल h, तो यहाँ पर आप ले लीजिए क्या कैपिटल H, तो यहाँ कर दीजिए 12 सेंटीमीटर। कुछ समझ में आया, चले अब आपको त्रिज्या भी मिल गया और ऊंचाई भी मिल गया। तो यहाँ से निकाल लीजिए शंक्वाकार जो भाग दिख रहा है उसका क्या आयतन निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए शंक्वाकार भाग का आयतन। ठीक है, तो लिखिए दोस्तों शंक्वाकार भाग का आयतन। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया शंक्वाकार भाग का आयतन। तो देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो मैं बता दूं 1/3 πr²h। तो आपने ध्यान दिया, आपको ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे कि r² होता है। तो मैंने इसके बेलन का जब आयतन निकाल रहा था मैं बेलन का, तो स्मॉल r लिया था, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा
और h आपको क्या लेना है, यहाँ पे कैपिटल H लेना है। ठीक है, तो फार्मूला आपका हो जाएगा शंक्वाकार भाग के आयतन का 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ पे आप रखिए मानों को, जो मान है तो 1/3 है तो 1/3 को आप यहाँ वैसे ही रखो जैसे इंटू पाई। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ पर रखिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो त्रिज्या आपका कितना है दोस्तों 3 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर का मतलब 3 गुणते हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, इंटू एच। एच का मान 12 है तो 12 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये आ गया क्या, इतना घन सेंटीमीटर किसका, शंक्वाकार भाग का आयतन। अभी इसके ऊपर अर्धगोलाकार भाग दिख रहा है तो उसका भी आयतन निकाल लीजिए, और अर्धगोलाकार भाग के आयतन को शंक्वाकार भाग के आयतन से जोड़ देंगे तो ये जो कुल्फी के आकार का आयतन दिख रहा है पूरे का आयतन यहाँ पे मालूम हो जाएगा। फिर जब पूरे का आयतन इसका निकल जाएगा इस बर्तन का, तो हम क्या करेंगे, आइसक्रीम में भाग कर देंगे। आइसक्रीम के आयतन में हमें मिल जाएगा कि शंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे हल करते हैं। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, अब अर्धगोला का आयतन निकालेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमने शंक्वाकार भाग का आयतन निकाला, अब शंख के ऊपर अर्धगोलाकार भाग का भी आयतन है, तो यहां लिखिए अर्धगोलाकार भाग का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन ऐसे भी लिख दीजिए, गोले का आयतन। तो अर्धगोले का जब यहां से मैं आयतन निकालूंगा तो आपको पता होगा अर्धगोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो अर्धगोले के आयतन का फार्मूला होता है 2/3, ठीक है, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां पर कर दीजिए 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करोगे, ध्यान दो, 2/3 है तो 2/3 को आप वैसे लिखो जैसे पे है। अब क्या करेंगे, पाई, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहां पे कर दीजिए 22/7 इंटू आर क्यूब है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो त्रिज्या शंख के लिए था वही त्रिज्या इसके लिए भी लगेगा, अर्धगोले के लिए। तो 3 है तो 3 का क्यूब करेंगे, यानी यहाँ पे क्या आएगा 3 गुणते 3 गुणते 3, क्योंकि क्यूब है तो हम इसको 3 बार लिख सकते हैं। तो इतना घन सेंटीमीटर ये किसका आयतन निकल गया, अर्धगोले का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन और शंक्वाकार भाग का आयतन जब जोड़ देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, जो शंकु के आकार का बर्तन है उसका आयतन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहां पे लिख देना होगा शंक्वाकार प्लस क्या निकाला, अर्धगोले का। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए अर्धगोले का, यहां करिए शंक्वाकार प्लस अर्धगोले का आयतन। इन दोनों को आपको यहाँ पे क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो आएगा आइसक्रीम के आयतन में उसका भाग कर देना। चलिए अब ध्यान दीजिए, शंक्वाकार प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंक्वाकार का जो आयतन आया है पहले उसको लिखिए, तो शंख के आयतन जो आया है वो आया 1/3। ठीक है, फिर क्या इंटू 22/7, तो यहाँ लिखिए 22/7, फिर कितना है दोस्तों 3 गुणते 3 गुणते 12। ये किया था दोस्तों शंक्वाकार भाग का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन लिखिए यहाँ पे, तो प्लस क्या करोगे 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3 गुणते 3 गुणते 3 यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अब इसमें से देखिए कुछ कॉमन है, तो जो कॉमन होगा उसको आप कॉमन कर लीजिएगा। तो देखिए 1/3 यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अगर आप 1/3 लिखना चाहो तो यहाँ पे कॉमन करना चाहो तो कॉमन कर लो, नहीं तो यहाँ देखिए कट भी रहा है। देखिए 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा और 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो जो बचेगा उसको कॉमन करिए, तो बचा सिर्फ 22/7 और 22/7 दोनों में मिल रहा है, तो 22/7 को यहाँ से क्या करेंगे आप कॉमन कर लेंगे। ठीक है, इंटू, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, तो 3 को भी आप क्या करिए कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको 12 दिख रहा है, तो 12 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते 3 चौके 12। ठीक है, अब इस 3 से ये भी 3 मिलेगा, तो यानी ये भी 3 आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब सब कुछ कॉमन हो गया, तो प्लस की इस तरफ बचा है सिर्फ आपका कितना 4, और प्लस के इस तरफ बचा है दाहिने तरफ 2, क्योंकि सभी दाहिने तरफ कॉमन हो चुका है। ठीक है, अब जो बचा है चलिए उसको आगे हल कर लेते हैं। तो आगे हल करेंगे क्या दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पे 22 कितना है 7 है। ठीक है, तो 22/7 को आप वैसे लिखो जैसे पे है। क्लियर, अब यहाँ पे 3 त्रिका कितना कर सकते हो 9, तो 9 कर दो, और इंटू अब इसको जोड़ोगे 4 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इतना ये आयतन निकला है आपका, दोनों ये जो बर्तन है शंक्वाकार का वो आयतन निकला, तो इतना क्या कर दीजिए घन सेंटीमीटर।
अब इस आयतन से क्या करना है, आइसक्रीम के आयतन में आपको भाग कर देना है। तो जो आइसक्रीम के शंकुओं की संख्या है वो पता हो जाएगा आपको, ठीक है। तो वो शंकुओं की संख्या आपसे पूछा ही है, तो शंकुओं की संख्या कैसे निकलेगा मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखिए आइसक्रीम के शंकुओं की संख्या, यही ना आपसे पूछा गया है, तो यहां पर कर दीजिए आइसक्रीम शंकुओं की संख्या। तो आइसक्रीम शंकुओं की जब आप संख्या निकालोगे तो क्या करोगे दोस्तों, ध्यान दो। पहला काम आपका ये होगा कि पहले आइसक्रीम का आयतन कितना था उसको लिख लीजिए। तो चलिए मैं आइसक्रीम का आयतन कितना था उसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो आइसक्रीम का पूरा टोटल आयतन आया था 22/7 इंटू 6 × 15, ठीक है। और बटे में आप क्या लिखोगे, बटे में आपको ये लिखना होगा कि जो ये शंक्वाकार भाग का आयतन जो है कितने, जो कुल्फी के आयतन का जो बर्तन दिख रहा है उससे भाग करिए, तो उसका आयतन कितना आया 22/7 × 9 × 6। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे काटते हैं। काट पीट के जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 22/7 से 22/7 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको काटें तो देखिए 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो ऊपर कर दीजिए क्या 90 और नीचे कितना है 9, 9 से काटेंगे 9 दहम में 90, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 10 आएगा, ठीक है। तो 10 क्या आएगा, ये जो आपकी कुल्फियों की संख्या यानी शंकु के आकार का जो बर्तन था उसकी संख्या कितना आएगी 10, ठीक है। और यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर, इसी को कर देना है दोस्तों आंसर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है। तो अपने बुक पे आप लोग ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ रहा हूँ। तो इसमें बोला है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चबूतरे की क्या करनी है दोस्तों, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई दिया है, ऊंचाई नहीं दिया, ऊंचाई आपसे पूछा है। यानी वो जो चबूतरा बनाया गया है वो घनाभ के आकार का बनाया गया है, ठीक है। तो करिए क्या, जो पहले बेलनाकार कुआं है उसका व्यास दिया है, आप व्यास से त्रिज्या निकाल लीजिए, ठीक है। और ऊंचाई भी दिया है तो उससे हम उसका क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। या तो जो खोदी गई मिट्टी है वो आयतन हो जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी से ही हमारा चबूतरा बन रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे, जो आयतन निकल के आएगा खोदी गई मिट्टी का उसको हम क्या करेंगे, हम जो मिट्टी है वो घनाभ के आकार का चबूतरा बन रहा है तो क्या करेंगे, वहां से हम निकाल लेंगे चबूतरे का आयतन और दोनों को आपस में कर देंगे बराबर, हमें मिल जाएगा क्या, ऊंचाई। अभी तक नहीं समझे तो चलिए हम समझा कर ही छोड़ते हैं। करना क्या है, पहले जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लिख ले भी लेते हैं। तो पहले आपका दिया है बेलनाकार जो है कुआं है उसका व्यास, ठीक है, जो खोदा जा रहा है। तो यहां लिखिए बेलनाकार कुआं का व्यास, ठीक है। तो बेलनाकार कुआं का व्यास आपका दिया है। तो बेलनाकार कुआं का जो व्यास दिया है वह दिया है 7 मीटर। तो यहां पे आप लिख दोगे कितना, 7 मीटर, ठीक है। और अब जहां व्यास से अब हम क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। तो चले निकाल लेते हैं दोस्तों अब त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास का आधा, हम 7 बटे क्या कर देंगे 2। तो ये क्या हो जाएगा मीटर में, तो इतना मीटर कर दीजिए। तो त्रिज्या आपका निकल गया 7/2 मीटर और इसकी ऊंचाई भी दी गई है। तो ऊंचाई h बराबर कर दीजिए कितना दोस्तों, 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 20 मीटर, ये हो गया ऊंचाई। अब आप निकाल लीजिए जो कुएं से मिट्टी खोदी जा रही है, बेलनाकार जो कुआं बन रहा है, इस मिट्टी का आयतन निकाल लीजिए, ठीक है। तो चले यहाँ से हम निकाल लेते हैं जो कुआं का आयतन बोल लीजिए, या जो बेलनाकार कुएं से मिट्टी खोदी जा रही है उसका आयतन बोल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ सीधा सिंपल सी भाषा में छोटा में लिखते हैं कुआं का आयतन, ठीक है, या कुएं का आयतन, कुआं का आयतन। तो आयतन बराबर क्या, बेलनाकार है कुआं, तो
तो कुएं के आयतन का फार्मूला क्या लगेगा दोस्तों, वही बेलन के फार्मूले का लगेगा आयतन, जो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है वही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ फार्मूला होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम मान को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है दोस्तों, तो पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पे कर दीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर। तो त्रिज्या का स्क्वायर यानी 7/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 इंटू 7/2 इंटू फिर क्या है एच। तो एच का मान ऊंचाई दिया है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे कर दीजिए 20। अगर कुछ काटा पीटना चाहे तो आप काट दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे काट दे, 7 से कटेगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 से आपका 20 कटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब जो बचा है उसको ऊपर लिख लीजिए। तो ऊपर आपका यहाँ पे बचेगा, देखिए 22 पंचे 100 हो जाएगा आपका 10, तो यहाँ पे कर दीजिएगा 110 और क्या बचेगा 7 है तो 7 लिख दीजिए। ठीक है, इतना क्या आयतन है तो घन मीटर आएगा। ये किसका आयतन मीटर आ रहा है दोस्तों, कितना किसका आयतन आ रहा है, तो जो ये आयतन आपका आया है ये आयतन आपका है कुएं से निकाली गई मिट्टी का। ठीक है, अब कुएं से जो मिट्टी निकाली जा रही है उससे बनाया जा रहा है क्या, एक घनाभ के आकार का चबूतरा। ठीक है, तो घनाभ के आकार का जब चबूतरा बनाया जा रहा है तो घनाभ के लिए हमें क्या दिया है, लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया है और ऊंचाई आपसे पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए घनाभ के लिए यानी घनाभकार चबूतरे के लिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए घनाभ के लिए आपका दिया है लंबाई, तो लंबाई कितना है दोस्तों 22 मीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 22 मीटर इंटू चौड़ाई दिया है, तो चौड़ाई को भी लिख दीजिए कितना दिया दोस्तों 14 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 मीटर। एंड ऊंचाई, तो ऊंचाई को लिखेंगे दोस्तों, तो ऊंचाई आपको पता ही नहीं है तो इसको मान लीजिए h मीटर, और यही आपसे ऊंचाई पूछा गया है कि कितनी ऊंचाई तक का चबूतरा ये बनाया गया है। तो करिए क्या दोस्तों, अब यहां से निकाल लीजिए चबूतरे का आयतन, और चबूतरा है घनाभकार का, तो यहां से लिखिए चबूतरे का आयतन। ठीक, तो चबूतरे का जब आप आयतन निकालोगे तो क्या लिखोगे दोस्तों, क्योंकि चबूतरा जो है घनाभकार का है तो घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू क्या होता है ऊंचाई। तो चले अब लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई लिख दीजिए। अब मानों को यहाँ पे आप रखिए, तो जो लंबाई है वो कितना है दोस्तों 22, तो यहाँ पे कर दीजिए 22 इंटू चौड़ाई है 14, तो यहाँ पे लिख दीजिए 14 इंटू ऊंचाई h है तो ऊंचाई h को लिख दीजिए। और क्या है आयतन निकाल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा घन मीटर, तो यहाँ पे कर दीजिए घन मीटर। अब क्या करिए दोस्तों, जो कुएं से मिट्टी निकाली जा रही है उसी से चबूतरा बनाया जा रहा है, यानी कुएं के मिट्टी का जो आयतन होगा और चबूतरे का जो आयतन होगा इक्वल में क्या होगा, इक्वल होगा दूसरे का। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि उसी जो कुएं से मिट्टी निकाली जा रही है उसी मिट्टी से तो आपका चबूतरा बन रहा है। तो अब इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए दोस्तों, आप बराबर कर दो। ठीक है, तो चलो इन दोनों को आपस में मैं बराबर कर देता हूं। तो बराबर करने के लिए क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, या कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या, हमें यही ऊंचाई निकालना है कि जो चबूतरा बना है कितनी ऊंचाई का बना है। तो लिखिए यहां से कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। ठीक है, यहां लिखिए कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। ठीक है, यहां लिखिए मिट्टी का आयतन बराबर, ठीक है, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, चबूतरे का आयतन। अब इन दोनों को कर दीजिए आपस में क्या बराबर। तो जब इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो भी क्योंकि उसी मिट्टी से बन रहा है, जो कुएं से मिट्टी निकाली जा रही है उसी से चबूतरा बन रहा है। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या है दोस्तों, वो है आपका 110 गुणित 7। तो यहाँ पे लिख दीजिए 110 गुणित 7 बराबर चबूतरे का आयतन आपका कितना है यहाँ पे 22 गुणित 14 गुणित स्मॉल h, और यही हमें स्मॉल h निकालना है क्योंकि हमसे ऊंचाई पूछा है। तो स्मॉल h हम जब निकालेंगे तो क्या होगा 14 गुणित 14 सॉरी दोस्तों 22 गुणित 14 जो है वो बट्टे में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 110 गुणित 7 बटे 22 गुणित क्या हो जाएगा
14। चलिए इसको काटते हैं। अगर हम इसको काटे, देखिए 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। काटेंगे 22 से तो 22 पंचे, ठीक है, 22 पंचे कितना हो जाएगा 110। अब ऊपर बचा है आपका 5 और नीचे बचा है कितना 2। अब 2 से इसमें भाग कर दीजिए, तो जब आप 2 से भाग करोगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी 2.5 मीटर क्या होगा उस चबूतरे की ऊंचाई होगी, ठीक है। तो इसी को कर दीजिए दोस्तों आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। आप लोग अपने बुक पे ध्यान दो, मैं क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या आपसे बोला गया है और क्या आपको निकालना है मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको निकालना है क्षेत्रफल, कितने, एक बोला है ना कि कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल को मानना होगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। पहले ध्यान दीजिए, नहर की चौड़ाई दी गई है और गहराई दी गई है, और लंबाई अभी कंफर्म नहीं है। लंबाई क्या है, लंबाई कैसे कंफर्म करेंगे, लंबाई जो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रहा है उससे हम लंबाई को कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए, वो भी आपसे क्या बोला है, आधे घंटे में, ठीक है, आधे घंटे में बोला है ना। तो चलिए मानों को पहले यहाँ पे निकालते हैं और रखते चलते हैं, ठीक। तो पहले क्या क्या है ध्यान दीजिए, नहर की चौड़ाई दिया है तो लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए नहर की चौड़ाई। तो जो नहर की चौड़ाई है वो कितना दिया है, 6 मीटर। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 6 मीटर, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, नहर की गहराई भी दिया है। तो गहराई जो है लिख दीजिए यहाँ पे गहराई। तो जो गहराई है कितना दिया है, 1.5 मीटर। तो लिखिए यहाँ पे 1.5 मीटर, ठीक है। ये आपका हो गया चौड़ाई और गहराई। अब क्या हो रहा है, पानी जो बह रहा है वो कितनी चाल से बह रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, लेकिन हमें निकालना है आधे घंटे में कितना पानी बह रहा है। तो आधे घंटे में निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले दोस्तों क्या करोगे, आप जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है उसमें 2 से भाग कर दोगे। समझने के लिए ध्यान दीजिए, यहां लिखिए आधे घंटे में बह रहे पानी का लंबाई, ठीक है, या इस पानी के स्तंभ की लंबाई से भी लिख सकते हैं। 1/2 घंटे में बह रहे, ऐसे लिखिए, बह रहे पानी के स्तंभ की लंबाई चले निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो पानी बह रहा है आपका वो क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, लेकिन ये आधे घंटे में बोला है। तो आधे घंटे का मतलब देखिए, आधे घंटे का मतलब उसको हम आधा कर देंगे। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा था, लेकिन आधे घंटे में बोला है, तो ये क्या करेंगे, हम इसको 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रही है वो क्या 10 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है, लेकिन आधे घंटे में कितना जाएगी, तो आधे घंटे से हम इसमें भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5, वो भी 5 किलोमीटर क्या होगा, पानी की चाल होगी, यानी पानी की लंबाई होगी। जो स्तंभ पानी बह रहा है पानी की लंबाई के तौर पे वो होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये किलोमीटर में है तो पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी जो चौड़ाई और गहराई दिया है मीटर में दिया है। तो इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 से गुणा करेंगे। तो 1000 से गुणा करेंगे, 5 × 5 और 000 इतना ये मीटर निकल गया आएगा दोस्तों लंबाई, ठीक है। जो पानी बह रहा है उसकी लंबाई यहाँ से निकल आएगी। अब लंबाई जब निकल आएगी तो अब क्या करिए, आयतन निकाल लीजिए, क्योंकि लंबाई दिया है, चौड़ाई भी दिया है और गहराई भी दिया है, ठीक है। तो चलिए इससे भी हम निकाल लेते हैं क्या, आधे घंटे में बहने वाले पानी का आयतन। तो यहाँ पे लिखिए आधे घंटे में
बहने वाले पानी का आयतन। तो यहाँ से पानी का आयतन निकालेंगे आधे घंटे में बहने वाले, तो क्या लिखोगे, लंबाई लिखोगे इंटू चौड़ाई लिखोगे और इंटू क्या करोगे, ऊंचाई लिखोगे। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। तो जो लंबाई है वो कितना है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए, लंबाई आपका है 5000, तो यहाँ पे लिखिए 5000 इंटू चौड़ाई कितना है 6, तो 6 लिखिए क्योंकि मीटर में है सब मान, और ऊंचाई 1.5 हो क्योंकि गहराई जो है वही उसकी ऊंचाई का काम करेगा, तो यहाँ पे लिखिए 1.5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, दशमलव से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक बढ़ेगा जीरो यानी 10 होगा, तो 10 से एक जीरो ही कैंसिल होगा, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे दशमलव से एक जीरो को क्या किया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना बचा, 500। ठीक है, अब बचा यहाँ पे 6, यहाँ पे बचा 15, तो इसका गुणा कर लीजिए। अगर हम 6 का गुणा करेंगे 6 पंचे 30, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 2 जीरो भी आप लिख लीजिए। अब बचा यहाँ पे जब दशमलव हमने हटा दिया बचा सिर्फ कितना, 15, और 15 तियाँ कितना हो जाएगा, 45, तो यहाँ पे कर दीजिए 45, और 000 है तो 000 भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। और मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, आयतन निकाल रहे थे तो आयतन हमारा कितना आएगा, 45,000 घन मीटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है दोस्तों, पानी का फैलाव एक घनाभ के रूप में, जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, अब ऊंचाई दी गई है उसकी घनाभ के लिए, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, पहले मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से निकाल लीजिए, घनाभ के लिए लिखिए यहाँ पे, घनाभ के लिए। ठीक है, क्योंकि वो घनाभ के आकार का बनेगा, तो लिखिए घनाभ के लिए। तो जब घनाभ के लिए लिखेंगे तो उसकी क्या होगी, ऊंचाई, ऊंचाई लिखिए यहाँ से, ऊंचाई क्या हो रही है दोस्तों, ऊंचाई जो है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में, यानी हम 100 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हो गया किसमें दोस्तों, मीटर में। जब ये मीटर में चेंज हो गया तो आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगी, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लीजिए घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ मान लीजिए घनाभ का क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई को कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, a वर्ग मीटर। ठीक है, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो उसको एरिया से डिनोट करेंगे तो a बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से माना, जो हम यहाँ से अगर जो क्षेत्रफल a माना है, अब हम क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन भी निकाल सकते हैं। तो चलिए लिखें यहाँ पे घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन, तो आयतन जब आप निकालोगे तो आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू क्या होता है, ऊंचाई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लंबाई और चौड़ाई जो होता है वो क्षेत्रफल बराबर होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और क्षेत्रफल का हमने यहाँ देखिए, इसको आप लिखना चाहें लिख सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। जहाँ लंबाई इंटू चौड़ाई रहेगा उसकी जगह हम क्या ले लेंगे, a ले लेंगे। ठीक है, तो घनाभ का आयतन आपने आगे भी निकाला है यहाँ पे। ठीक, क्योंकि जो पानी बह रहा है तो घनाभ का आयतन बह रहा है, आयताकार ही ना है उसका, तो यहाँ से लिखिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का मान तो आपने निकाल ही लिया है, तो लिखिए यहाँ पे क्या दोस्तों, 45,000। ठीक है, और घनाभ का आयतन, तो घनाभ के आयतन का लंबाई इंटू क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई को हमने माना है a, तो a लिखूंगा, इंटू ऊंचाई दिया है 8/100, तो 8/ हम क्या लिख देंगे, 100। ठीक है, अब यहाँ से हमें यही a निकालना है, कितनी एरिया का सिंचाई करेगा, तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर देंगे, तो 100 क्या होगा, गुणा हो जाएगा 8/ में आ जाएगा। तो चले यहाँ पे लिखिए 45,000 इंटू 100 होगा, और 8 क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए तो कट ही जाएगा। चलिए इसको हम काट देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यदि हम इसको काटे 8 से तो 8 पंचे 40, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर काटेंगे इसको 8 पंचे 40, 5 बचेगा, ध्यान दीजिएगा, 8 पंचे 40, 5 बचा 50 हो गया, 8 छंग 48, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो गया, 8 पंचे 40, और 00 है इसका, 00 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये इतना वर्ग मीटर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाले तो इतना वर्ग मीटर
आपका आएगा। ठीक है, आप आंसर लिखना चाहो तो यहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो आपके बुक में आंसर दिया गया है वो हेक्टेयर में दिया है। ठीक है, तो अब हेक्टेयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें हम भाग करेंगे, क्योंकि मीटर से हेक्टेयर में चेंज करने के लिए हमें भाग करना होगा। तो आपको पहले बता दूं, 1 वर्ग मीटर बराबर 1/10,000 क्या होता है, हेक्टेयर होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या होगा, इतना हेक्टेयर होता है। तो अब इसकी जगह इससे हम क्या करेंगे, अब हमें हेक्टेयर में बदलने के लिए हमें भाग करना होगा। ठीक, तो चलिए हम भाग कर देते हैं। ए बराबर क्या लिखोगे दोस्तों, 56,25,00 बट्टे में 10,000 कर दोगे। ठीक है, तो चलिए मैंने नीचे लिख दिया 10,000। अब क्या करोगे, देखिए 00 से 00 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा 00, तो 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, यानी हम 56 क्या लिख सकते हैं, 25, वो भी क्या आप किस में आ गया, हेक्टेयर में। ठीक है, तो कर दीजिए इतना हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, तो यही अब आपका हो गया आंसर, इसी को कर दीजिए आंसर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, तो दोस्तों अपने बुक पे ध्यान दो, मैं क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ रहा हूं, देखता हूं इसमें क्या बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है आपसे 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ढेरी की त्रिज्या ज्ञात करनी है और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो रेत है उससे शंक्वाकार आकार का बनाया जाता है, उस मिट्टी के ढेर से। ठीक है, तो चलिए रेत के जो ढेर है उसी से हम बनाना है शंक्वाकार भाग और उसमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या। तो कैसे निकाला जाएगा, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों क्या क्या करना है, अब ध्यान दीजिए। पहले जो बेलनाकार बाल्टी है उसकी त्रिज्या दी गई है, तो उसको लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना दिया है दोस्तों, 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कर दीजिए 18 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई भी दी गई है, तो ऊंचाई जो दी गई वो कितना है, 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कर दीजिए 32 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर जो बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन होगा उसको निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, त्रिज्या और ऊंचाई। हमें जब भी बेलन के आयतन की बात की जाएगी तो हमें त्रिज्या और ऊंचाई मालूम होना चाहिए, तभी निकल पाएगा बेलन का आयतन। तो अब देखिए बेलन के जो बर्तन है उसमें क्या भरा हुआ है, रेत। ठीक है, तो जब रेत भरा हुआ है तो हम उसी बाल्टी का आयतन निकाल लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पे जो बेलनाकार, लिखिए ऐसे यहाँ पे बेलनाकार बाल्टी में रेत से, ऐसे लिखिए रेत या का से या का, रेत का आयतन लिखिए। ठीक है, रेत का आयतन का कर दीजिए, बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन। अब बेलन के आयतन का फार्मूला लगेगा, क्योंकि बाल्टी जो है वो कैसा है, बेलन के आकार का है, तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा, एच होगा। अब यहाँ पे आप क्या करिए, उन मानों को रखिए जो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो त्रिज्या आपका दिया कितना, 18, तो यहाँ आर स्क्वायर मतलब हम 18 इंटू 18 लिख सकते हैं, इंटू एच, एच का मान कितना है 32, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे 32, वो भी क्या सेंटीमीटर मान दिया है, आप निकाल रहे हो आयतन, तो ये घन सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये किसका निकला, रेत का आयतन जो बेलनाकार बाल्टी में भरा गया था। ठीक है, अब इसी को क्या कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं। ठीक है, तो पलट दे रहे हैं तो शंक्वाकार की एक ढेरी बनाई जा रही है उसी रेत से। तो अब जो शंक्वाकार की ढेरी बनाई जा रही है तो उसमें कुछ मान दिया गया है। जो शंक्वाकार की ढेरी बनाई जा रही है उसकी ऊंचाई दिया है, ठीक है, त्रिज्या दिया है, तो लिख लीजिए यहाँ पे शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, ठीक है,
शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई। तो शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई को स्मॉल एच माना है, हम एक को कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो दी है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका त्रिज्या भी दिया है तो त्रिज्या भी लिख दीजिए, लेकिन इसके लिए इसके पहले त्रिज्या आपने स्मॉल आर माना था तो इसको कैपिटल आर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्या, ऐसा काम करिए, त्रिज्या दिया ही नहीं तो ऐसा काम करिए, इसको आर, त्रिज्या आपसे पूछा ही तो आर को आर ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे कर दो त्रिज्या जो होगा वो कितना होगा, आर सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें आपसे त्रिज्या पूछा गया। जो शंक्वाकार रेत की ढेरी बनाई जा रही है उसकी त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई आपसे पूछा गया, ठीक है। अब निकाल लीजिए इसका आयतन, क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या आपको मालूम हो गया, ठीक है। तो यहां पर लिखिए अब शंक्वाकार रेत का आयतन, शंक्वाकार रेत का आयतन, ठीक है। तो शंक्वाकार रेत का जब आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है, क्योंकि हम कैपिटल मान लिए इसके लिए, ठीक है। अब क्या करें, 1/3 जो है उसको 1/3 आप वैसे ही रहने दो जैसे पे है, 1/3 पाई का मान क्या रखोगे 22/7, तो यहाँ पे कर दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर का मान तो पता है नहीं क्योंकि ये निकालना ही है, इंटू एच, एच का कितना है दोस्तों 24 है, तो 24 यहाँ पे रख दो। इतना घन सेंटीमीटर ये निकल गया किसका आयतन, जो हम शंक्वाकार रेत का टीला बना रहे हैं उसका आयतन, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब शंक्वाकार जो ढेरी का आयतन है और रेत का आयतन आपस में कर दो बराबर, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से त्रिज्या। जब त्रिज्या मिल जाएगा तो ऊंचाई आपको पता है, उससे हम निकाल लेंगे क्या दोस्तों, उससे हम निकाल लेंगे तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, अब आपको लिखना है यहाँ पे शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर रेत का आयतन, ठीक। तो लिखिए यहाँ पे शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, रेत का आयतन, जितना रेत है, ठीक है। तो रेत का आयतन लिख दीजिए। अब क्या करोगे, ध्यान दो, शंक्वाकार ढेरी का आयतन, तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन आपका कितना निकला है दोस्तों, तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन आपका कितना निकला है दोस्तों, ध्यान दीजिए मैं आपको बताता हूं यहां से। तो शंक्वाकार ढेरी का है, तो शंक्वाकार ढेरी का जो आयतन आपका निकला है वो निकला है 1/3, ठीक है। फिर 22/7, तो यहाँ लिखिए 22/7 इंटू फिर निकला है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिए आर स्क्वायर इंटू कितना 24, तो यहाँ पे लिख दीजिए 24 बराबर रेत का आयतन। तो रेत का आयतन यहाँ पे 22/7, तो लिखिए यहाँ पे 22/7 इंटू फिर कितना 18 है, 18 लिखिए, फिर इंटू 18, 18 लिखिए इंटू कितना 32, तो यहाँ पे 32 लिखिए, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे दोस्तों, इसमें से जो कटे फिटेगा उसको काट देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें निकालना आर स्क्वायर, तो चलिए आर स्क्वायर जब निकालेंगे तो बाकी सभी को हम बटे में भेज देंगे। तो इधर कितना है 22/7, तो 22/7 लिखिए इंटू कितना 18, फिर इंटू 18 इंटू 32 है तो 32 कर दीजिए। अब पूरे के बटे में ये सब कहाँ चले आएंगे, बटे में, तो कितना है दोस्तों यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 लिखिए, ठीक है। फिर कितना है 22/7 है तो 22/7 कर दीजिए, फिर कितना आर तो उधर ही रहेगा आर स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा 24। अब इसमें जो कटेगा उसको काट देंगे, तो 22/7 से 22/7 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको काटते हैं जो बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे है दोस्तों 24, ठीक है। 24 को काटिए, अगर हम इसको काटते हैं 18 है तो 6 तिरिक कितना हो जाएगा 18 और 6 चौके 24, और 4 से क्या हो जाएगा 32, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो बचा कितना दोस्तों आर स्क्वायर बराबर ऊपर बचा है 18, 18 लिख लीजिए, ठीक है, इंटू कितना 3, तो 3 भी लिख लीजिए, इंटू 8 लिख लीजिए। और आपको पता है जो बटे का बटा बचा होता है वो सबसे कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो यानी 3 भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे बचेगा एक नीचे लिखा नहीं जाएगा। ये आया है आर स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए किसका मान, आर का, त्रिज्या चाहिए ना। तो आर निकालने के लिए क्या करोगे, इस पे से स्क्वायर हटा दोगे, स्क्वायर हटाओगे इस पे लग जाएगा करंडी, तो करंडी के अंदर क्या हो जाएगा 18 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 3। अब क्या करें, इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो चलिए हम इसका गुणनखंड कर देते हैं।
18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3 गुणते 3, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, और 3 को आप वैसे लिखो, ठीक है, जैसे पे है। और 8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और लास्ट में बचा है 3, तो इसको भी 3 को यहाँ पे लिख दो। अब क्या करोगे दोस्तों, इसमें से जो कॉमन होगा उसको कर लो कॉमन। तो r बराबर देखिए क्या निकलता है, 3 का जोड़ा मिल रहा है, 3 बाहर हो जाएगा, फिर 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 का जोड़ा फिर मिल गया, 3 को बाहर कर लीजिए, 2 से 2 का जोड़ा बना, 2 भी बाहर हो जाएगा, और ये 2 का जोड़ा बना है, 2 को भी बाहर यहाँ से कर लीजिए। अब इसका कर लीजिए क्या, गुणा, तो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, तो r बराबर कितना आ गया दोस्तों, 36 क्या सेंटीमीटर। यानी आपसे त्रिज्या पूछा गया था, त्रिज्या एक आपका यहाँ पे आ गया। तो पहला आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या पूछा था, त्रिज्या आपका यहाँ पे आ गया। अब आपसे पूछ लिया तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तो चलिए तिर्यक ऊंचाई भी लिख लेते हैं यहाँ से। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखिए तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तो लिखिए तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन स्मॉल एच नहीं लेना, आपको लेना है क्या, कैपिटल एच, क्योंकि शंक्वाकार भाग के लिए ले रहे हो, एच कैपिटल एच का मान भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। चले अब यहाँ से निकाल लेते हैं एल को भी, तिर्यक ऊंचाई को भी। तो एल स्क्वायर को आप वैसे ही रहने, तो जैसे पे है, कैपिटल एच का स्क्वायर, तो कैपिटल एच का मान दिया है आपका, कितना दिया है, 24 शंकु के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर दीजिए 24 का स्क्वायर, और आर का मान अभी आपका निकला, कर दीजिए यहाँ पे, और आर जो स्मॉल आर है इसको भी कैपिटल कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 का स्क्वायर, ठीक है। अब 24 का अगर देखेंगे यहाँ पे, तो 24, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36, यानी यहाँ से देखिए दोस्तों क्या होगा, 12 कॉमन दिख रहा है, तो 12 को कॉमन करेंगे, लेकिन दोनों पे वर्ग है, तो जब भी कॉमन होगा वो वर्ग के साथ ही कॉमन होगा, ठीक है। अब क्या बचा, जब 12 कॉमन हो गया तो बचा 12 दूना 24, यानी 2 का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ 12 तिहाई 36, यानी 3 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, इसके अंदर 24 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे क्या है, 36 का स्क्वायर है, तो 12 से 24 भी कट जाएगा, 12 से 36 भी कट जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 12 से जब 24 कटेगा, 12 से 36 कटेगा, तो हम यहाँ से 12 कॉमन कर लेंगे, दोनों में से 12 तो कॉमन हो ही रहा है, बट आपका देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर का मतलब स्क्वायर के साथ ही कॉमन होगा, ठीक है। तो 12 दूना 24, तो 2 बचेगा, स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब कर दीजिए इसी का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा, 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर आपको ऐसे रखना है, ठीक है। अब 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 4 कर दीजिए, और प्लस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो 9 कर दीजिए, 9 4 कितना हो जाएगा, 13। तो एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 13। लेकिन हमसे बोला है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसपे से हटा देंगे क्या, स्क्वायर को। तो जब इसपे से स्क्वायर आप हटाओगे तो लग जाएगा इधर करड़ी, तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना, 13। आपको पता है जो भी मान करड़ी के अंदर होता है और स्क्वायर में होता है वही कॉमन निकलता है, यानी 12 जो है स्क्वायर में, यानी 12 कॉमन निकलेगा, लेकिन 13 नहीं निकल पाएगा, तो 13 रह जाएगा सिर्फ करड़ी के अंदर। तो 12 करड़ी के अंदर 13 सेंटीमीटर, ये आपका निकल जाएगा तिर्यक ऊंचाई। ये आपसे आपका पूछा था दूसरा आंसर, तो यहाँ पे मिल गया आपका दूसरा भी आंसर, ठीक है। इसी को कर दीजिए आंसर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो दोस्तों अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, यदि आप इंटरेस्टेड होंगे, यदि आप बोलेंगे तभी, नहीं तो अब दूसरा सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं बचे हुए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।